दोस्तों पराग अग्रवाल को सबसे पहले ट्विटर के ऊपर से निकाला गया था। जैसे ही एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था, सबसे पहले पराग अग्रवाल को निकाला था, जो खुद ट्विटर के सीईओ थे। इसके बाद में सीएफओ नर्ट सीगल, उसके बाद में जनरल काउंसिल विजय गड़े को निकाल दिया था। तो हम सभी को ऐसा लगा कि चलो पराग अग्रवाल को निकाल दिया तो क्या, उसको तो यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा था। अब वो निकल गया है तो उसको 42 मिलियन US डॉलर मिलेंगे, जो होते हैं करीबन 475 करोड़ रुपए। तो यहाँ तो पराग अग्रवाल का फायदा हुआ फायर्ड होके। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर खेल कुछ अलग ही चल रहा है एलॉन मस्क के दिमाग में। उनको ना सिर्फ पराग अग्रवाल को पैसे देने पड़ेंगे, उनको नर्ट सीगल, विजय गड़े और इसी के साथ साथ बहुत से टॉप एग्जीक्यूटिव जो कि उन्होंने पहले ही दिन फायर कर दिए थे, उन सभी को देने पड़ेंगे। टोटल मिलाकर उनको करीबन 122 मिलियन US डॉलर देने हैं इनको ऐसे ही, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि भैया 12 महीने से पहले अगर इनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर पराग अग्रवाल का ही देखा जाए तो वो नवंबर के अंदर सीईओ बने थे और उसके बाद में उनको 27 अक्टूबर को फायर कर दिया जाता है। तो भैया नवंबर महीना आया नहीं, उनका 12 महीना पूरा हुआ नहीं, तो उनको फायर कर दिया। तो उनको मिलेंगे 42 मिलियन US डॉलर, जो होते हैं 475 करोड़ रुपए। अब तो उनको टेंशन ही खत्म हो गई। लेकिन एलॉन मस्क यहाँ पर देना ही नहीं चाहते 122 मिलियन US डॉलर इन सभी एग्जीक्यूटिव्स को मिलू के। इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हाँ भाई, इनको एक हैंडसम सर्वेलेंस पैकेज मिलेगा कि अगर 12 महीने से पहले निकाल दिया जाता है। अब निकाला भी गया है, तो इनका जो ये सर्वेलेंस पैकेज था दूसरे टॉप एग्जीक्यूटिव्स का भी था। तो टोटल मिला के 122 मिलियन US डॉलर एलॉन मस्क को इन सभी को चुकाने पड़ेंगे। चुकाना भी चाहिए, 12 महीने से पहले निकाला है। लेकिन इन सभी लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि एलॉन मस्क ने हमारे साथ में गलत किया है, हमें गलत तरीके से टर्मिनेट किया है। इतना इजी ये नहीं होने वाला है। हम सभी को ऐसा लग रहा था कि पराग अग्रवाल कहेंगे कि भैया मुझे फायर कर दिया, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, और उसके बाद में अगले दिन आके कहेंगे अच्छा भाई मेरा पैसा भेज देना जरा। अभी तो यहाँ पर एक बहुत लंबी बैटल चलने वाली है कोर्ट के अंदर, जहाँ पर ये सभी मिलके एलॉन मस्क को भी कोर्ट के अंदर घसीटेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हमारा टर्मिनेशन गलत था, रॉन्ग था, हमारे साथ सही नहीं हुआ है, हमें 12 महीने से पहले ही निकाल कर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया गया है, जिसकी वजह से मुझे तो मिलने चाहिए 42 मिलियन US डॉलर और इन सभी को मिलू के 122 मिलियन US डॉलर मिलने चाहिए। अब वहीं पर एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बेशक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। उनके पास में भी कुछ लीगल टीम है, उनके भी कुछ सीईओ होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भैया इनको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 12 महीने से पहले निकाल दोगे तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैलिड रीज़न है इनको निकालने के। तो यहाँ पर एलॉन मस्क जस्टिफाई करेंगे इनके टर्मिनेशन को कि हाँ भाई हमारे पास में सिर्फ यही ऑप्शन था, इनको टर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये कंपनी को बर्बाद करने पे तुले हुए थे, ये रिपोर्ट वगैरह सब फेक वेक दे रहे थे, दिखा रहे थे। तो एज ए ट्विटर सीईओ इनने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया, ये अपनी जॉब को सही तरीके से नहीं निभा रहे थे, इसकी वजह से हमने इनको टर्मिनेट किया है, जिसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इनको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पराग अग्रवाल को, ना ही नर्ट सीगल को, ना ही विजय गड़े को और दूसरे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, किसी को भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास में वैलिड रीज़न है। वरना ये 4 दिन रुक के भी टर्मिनेट कर सकते थे इनको। क्योंकि एक बात तो आप भी मानोगे कि ऐसे फैसले हवा में नहीं होते, पूरी एक लीगल टीम होती है, उनको मालूम होता है कि भैया इनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, किस तरीके से हमें ये इफेक्ट करेगा अगर हम इनको टर्मिनेट कर देते हैं। तो उन सभी को मालूम था, वरना वो भैया 1 महीने रुक के भी इनको टर्मिनेट कर सकते थे। 1 महीने क्यों, 27 अक्टूबर को टर्मिनेट किया, 4 दिन रुक के भी टर्मिनेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको पहले से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। जबकि अभी कल ही जो मास टर्मिनेशन हुआ है वो भी कुछ दिन रुक के हुआ है। इन सभी को 27 अक्टूबर को ही निकालने का प्लान था, लेकिन नहीं, इन सभी को ट्विटर के स्टॉक नहीं देने थे, क्योंकि अगर इनको टाइम से पहले निकाल दिया जाता तो इन सभी को ट्विटर के स्टॉक्स में हिस्सेदारी मिल जाती, इनको भी कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलता। लेकिन नहीं भैया, इनको नवंबर आने तक का इंतजार किया गया। सुना तो ऐसे जा रहा था कि इनको 1 नवंबर को निकाला जाएगा, लेकिन नहीं, इनको 4 नवंबर को निकाला गया। पूरा छाट छूट के निकाला है कि इसको निकालना है, उसको निकालना है, तो इस तरीके से निकालना है। अब फिलहाल के लिए लॉ सूट तो मार दिया सभी एम्प्लॉय ने मिलकर एलॉन मस्क के ऊपर कि भैया हमें गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन अब उनका कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है ट्विटर के अंदर। तो एक वैलिड रीज़न उनके पास में यहाँ भी था। तो ऐसा लग रहा है कि इन सभी को कुछ नहीं मिलने वाला। कहने में तो है कि भैया 122 मिलियन US डॉलर इनको चुकाने पड़ेंगे, लेकिन एक वैलिड रीज़न होने की वजह से ही इन्होंने उनके टर्म होने से पहले ही उनको निकाल दिया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग थी इनको निकालने की, और एलॉन मस्क को कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर
बच गए। क्योंकि देखो, अगर आपको मालूम हो ट्विटर की जो डील थी वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी, लेकिन सभी को कन्वेंस कर लिया गया, जो इन्वेस्टर थे, जो पार्टनर वगैरह थे इसके अंदर। क्योंकि एक ओनर होता तो खरीदने में आसानी होती, लेकिन एलॉन मस्क को किस तरीके से खरीदने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा टफ रास्ता रहा होगा, लेकिन किसी तरीके से उसको पूरा किया गया और उन्होंने ट्विटर को बाय कर लिया। तो यहाँ पर पैसे बचाना शायद इनके लिए एक हलवा होगा।